क्वांटम नंबर को जारी रखते हुए आज हम 3 रूल्स पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउ प्रिंसिपल, उसके बाद पढ़ेंगे हुंड्स रूल, फिर पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। स्टार्ट करेंगे अबाउ प्रिंसिपल से। देखिए आपके सामने टॉपिक अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। द वर्ड अबाउ मीन्स बिल्डिंग अप। अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है? सिंपल, इतने सारे सबसेल्स हमारे सामने हैं, 1s 2s 3s 2p 3p 3d 4d 4f 5f। इन सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब सबसेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल कैसे होंगे? सिंपल सा रूल है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस सबसेल को फिल करेगा जिस सबसेल की एनर्जी लो होगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन उस सबसेल को फिल करेगा जिस सबसेल की एनर्जी हायर होगी। एनर्जी के बेसिस पर सबसेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते चले जाएंगे। सिंपल, इसी को कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल। इसी अबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। देखिए रूल क्या लिखा है, इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल सबसेल ऑफ लोअर एनर्जी। इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल को फिल करेगा जिस सबसेल की एनर्जी लो होगी, देन फिल सबसेल ऑफ हायर एनर्जी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन उस सबसेल को फिल करेगा जिस सबसेल की एनर्जी हायर होगी। एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी सबसेल की और इलेक्ट्रॉन भी उन सबसेल में फिल होते चले जाएंगे। इसी को कहते हैं बच्चों अबाउ प्रिंसिपल। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सबसेल की एनर्जी कैसे बताई जाएगी? सिंपल सा रूल होता है, हमने सबसेल्स को ऐसे अरेंज कर लेना है, 1s 2s 3s 4s 5s, फिर 2p 3p 4p 5p 3d 4d 5d 4f 5f। S की बारी 1 से स्टार्ट होगी, P की बारी 2 से स्टार्ट होगी, D की बारी 3 से स्टार्ट होगी, F की बारी 4 से स्टार्ट होगी। 1 2 3 4 ऐसे सिंपल सा रूल है। अब आपने एरो लगाना है। सबसे पहले एरो लगाएंगे 1s में, फिर लगाएंगे 2s में। इसका क्या मतलब हुआ? 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है। फिर 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा है, 3s की एनर्जी 2p से ज्यादा है। जैसे जैसे एरो आगे की तरफ बढ़ेंगे एनर्जी ऑफ सबसेल बढ़ता चला जाएगा। सिंपल, 1s की एनर्जी कम, 2s की एनर्जी ज्यादा, 2p की एनर्जी और ज्यादा, 3s की एनर्जी और ज्यादा, 3p की एनर्जी और ज्यादा, 3p से ज्यादा एनर्जी 4s की और 4s से ज्यादा एनर्जी 3d की। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिल होगा? 4s में। इसके बाद कहां फिल होगा? 3d में। तो इलेक्ट्रॉन सबसे स्टार्टिंग में 1s में फिल होगा, 1s के बाद 2s में फिल होगा, 2s के बाद 2p में फिल होगा, 2p के बाद 3s में फिल होगा, 3s के बाद 3p में फिल होगा, 3p के बाद 4s में फिल होगा, 4s के बाद 3d में फिल होगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन फिल होने का तरीका हमारे सामने आ चुका है। इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा। आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि 3p के बाद 3d में जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3p के बाद 4s में जाएगा, 3p के बाद 4s की बारी आएगी, फिर 4s के बाद 3d की बारी आएगी। ये सीक्वेंस यहां से थोड़ा बिगड़ जाएगा। देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d नहीं, पहले 4s में इलेक्ट्रॉन फील्ड होगा, फिर 3d में फील्ड होगा, फिर 4f 5s। इस तरह से बच्चों हमारे पास तरीका आ गया इलेक्ट्रॉन को सबसेल में फिल करने का। इसी तरीके का नाम अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल बेहद सिंपल है। इलेक्ट्रॉन पहले उस सबसेल को फिल करेगा जिसकी एनर्जी लो होगी, इसके बाद इलेक्ट्रॉन उस सबसेल को फिल करेगा जिसकी एनर्जी हायर होगी, और एनर्जी का इंक्रीज होने का तरीका हमने इस तरह से क्या करना है, शो करना है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अबाउ प्रिंसिपल समझ आ गया। अब इसी बेसिस पर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 9th 10th में करते थे, अब वैसे नहीं करना है। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन करते थे आप 281, अब ऐसे नहीं करना है। अब हमने 1s 2s 2p 3s से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पहला एग्जांपल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 7। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10। इनसे कम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इनसे ज्यादा नहीं हो सकते। अब बताइए अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? पहले 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा। अब बताइए
एस में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 यहां लगा दीजिए। एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने 2, चाहे 1s हो चाहे 2s हो, एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही रहेंगे। कितने होंगे टोटल 4, करने कितने 7, बचे कितने 3, पी में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। पी में मैक्सिमम 6 से कम भी हो सकते हैं। ये नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, सिंपल। अब इसी में ऑक्सीजन को कर दीजिए, कितना 8। अब बताइए 2 2 4, 4 + 4 8 हो जाएगा। पी में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 6 से कम भी हो सकता है। अब अगला मैग्नीज 25, बताइए 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, 4s पहले फील्ड होगा 3d बाद में फील्ड होगा। ये अबाव प्रिंसिपल। बताइए s में कितने 2, s में कितने 2, p में कितने 6, s में कितने 2, p में कितने 6, s में कितने 2 और d में कितने मैक्सिमम 10। 10 क्यों नहीं आए, 5 क्यों आए, चलिए देखते हैं। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25, मैक्सिमम 10 से कम भी हो सकता है। पूरा डी ऑक्यूपाई नहीं हुआ, 5 ही बचे वही डाल दिए। 10 होते मैक्सिमम, 5 डाल दिए। 5 ही की जरूरत थी मैग्नीज को, यहां तक 20 आ रहा था, +5 25। चलिए एग्जाम में थोड़ा नंबर काट देते हैं, थोड़ा अदला बदली कर देना, इसे इधर लिख देना, इसे इधर लिख देना। 3d5 4s2, क्यों 1 2 3 3 3 फिर 4, इस तरह से एग्जाम में आपने लिखना है। कई टीचर इस तरह से लिखने का नंबर काट देते हैं, लेकिन याद रहे फिर पहले 4s ही होगा, फिर बाद में 3d होगा। कॉन्टिन्यूटी के लिए, सीक्वेंस के लिए ऐसा लिखा है। 1 2 2 3 3 3 4, इस सीक्वेंस के लिए हमने ऐसा लिख दिया। दोनों में कोई अंतर नहीं है, अदला बदली है बस। जिंक का 30 क्या करेंगे बताइए। 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, 18 + 2 20, 20 + 10 30। देखिए यहां पर डी को भी मौका मिल गया पूरा होने का। इस तरह जिंक का नंबर 30, सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो गए, सारे सबशेल ऑक्यूपाई हो गए। फिर वही काम आपने करना, अदला बदली कर देना, यहां 3d या 4s। टीचर कई नंबर काट देते हैं, गंदे होते हैं कई टीचर, कई गंदे होते हैं, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। अच्छा अब बताइए अगर 31 होता तो गैलियम हो जाता। क्या करते हैं, यहां तो 30 हो गया, 3d के बाद कौन आता है, 4p आता है। 4p लिखिए, यहां तक 30 बचा 1, यहां डाल दिया 1। p में 6 होते हैं, 6 से कम भी हो सकता है। रूल यही फॉलो करना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, सिंपल है। k का 19, नंबर 19, चलिए बताइए 2 + 2 4, 6 10 12 18 19, यहां तक 18 हो गया, एक बचा वो हमने s में डाल दिया। पोटेशियम की वैलेंसी +1 क्यों होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है और सारा स्टेबल हो जाता है। फिर ये 2 + 2 + 6 + 2 + 6, ये 19 हो गया बच्चों। s में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 2 से कम भी हो सकते हैं। सल्फर का 16, 2 + 2 4 10 12 4 16, कितना सिंपल है। आपने करना क्या है, 1 से लेकर 20 तक सबका कॉन्फ़िगरेशन करना है, हाइड्रोजन टू कैल्शियम। अब बढ़ते हैं सेकंड रूल की तरफ, जिसका नाम है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल को समझने के लिए हम एग्जांपल लेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। हमने 2p सबशेल को पिक कर लिया। अब बताइए p सबशेल में कितने ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हमने 4 इलेक्ट्रॉन इन 3 ऑर्बिटल में फिल करने। ऑप्शन नंबर 1, हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करवा दिया। इसे कहते हैं पेयरिंग, क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ, और ये दोनों रह गए अनपेयर्ड। दूसरा ऑप्शन, इस वाले ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, इस वाले में भी दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिए, दोनों में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ये वाला तरीका गलत है। हुंड्स कहता है जब तक सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिल जाता तब तक पेयरिंग नहीं करवानी। यही हुंड्स रूल है, ये वाला ऑप्शन हुंड्स रूल है और यही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्या कहता हुंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक ईच ऑर्बिटल ऑफ ए गिवन सबशेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड, जब तक सारे ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग नहीं करवानी।
जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक पेयरिंग नहीं करवानी, यही हुंड्स रूल है। अब टीचर पूछता व्हाट इज मल्टीप्लिसिटी, बड़ा आसान होता है। मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए, जो क्लॉकवाइज होगा उसे प्लस हाफ कहते हैं, एंटी वाले को माइनस हाफ कहते हैं। प्लस हाफ माइनस हाफ, ये देखिए, फिर ये प्लस हाफ, ये देखिए, फिर ये प्लस हाफ, ये देखिए, ये 0 हो गया, प्लस हाफ 1 आ गया, मल्टीप्लिसिटी 1 आ गई। तो इस वाले केस में मल्टीप्लिसिटी 1। अब इस वाले केस में देखिए, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, मल्टीप्लिसिटी 0 आ गई। मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम होनी चाहिए। कहां पर मैक्सिमम है? यहां मैक्सिमम है, तो ये वाला केस एप्लीकेबल है। मल्टीप्लिसिटी वहां मैक्सिमम होगी जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि कुल मिला के मतलब ये हुआ, जब तक सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक एक फील्ड नहीं हो जाता तब तक पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। यही बच्चों आपके सामने हुंड्स रूल है। अब जाकर तीसरा रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। आपका फेवरेट ऑर्बिटल बना रहा हूं, देखिए, इसमें डाल रहा हूं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। देखिए, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते और दोनों की स्पिन अपोजिट है। ये क्लॉकवाइज स्पिन, ये एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। यही है बच्चों पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसके एक और स्टेटमेंट भी है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सी है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देखा कितनी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, समझ आ जाएगी। ये देखिए, मैंने एग्जांपल लिया ऑक्सीजन का, 1s2 2s2 2p4, एटॉमिक नंबर कितना 8। मैंने इसे पिक कर लिया 2p4 को। अब बताइए 2p4 लगाइए हुंड्स रूल, 1 2 3। सबसे पहले सिंगल कीजिए, फिर पेयरिंग कीजिए, 1 2 3 सबको सिंगल कीजिए, फिर चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए मुझे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने यहां रख दिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन है मैंने यहां रख दिया। कितना सिंपल काम किया। अब बताइए, इसे n कहते हैं, इसे l कहते हैं, इसे n इसे l। अच्छे से समझेगा इसे जरा। तो इसे n कहते हैं, इसे l कहते हैं। अब मुझे जरा बताइए, SPDF, ठीक है, इसका नंबर 0, इसका नंबर 1, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3, ठीक है ना। ये L होता है और ये आपका सब शेल होता है। जब का L 0 होता है तो सब शेल S होता है, जब L 1 होता है तो सब शेल P होता है, L जब 2 होता है तो सब शेल D होता है, L जब 3 होता है तो सब शेल F होता है। हमारे पास क्या है? P है, तो L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन में L की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। ये देखिए, ये L की वैल्यू 1 हो गई। और N क्या है? इसे N कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए N की वैल्यू 2 होगी। अब आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M। क्योंकि L हमारा 1 है, इसको -1 कहते हैं, इसको 0, इसको +1 कहते हैं। पिछले कंटेंट में पढ़ा है हमने, अगर L हमारा 1 है तो नंबर लाइन क्या होगी? -1 0 +1। इस कमरे के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन का M कितना? -1। ये देखिए M कितना? -1। सिंपल है। अब बताइए, इसकी स्पिन +12, इसकी स्पिन -12। क्या दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n सेम है? बिल्कुल। L सेम है? बिल्कुल। M सेम है? बिल्कुल। ms सेम नहीं है। 3 क्वांटम नंबर सेम, चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट। यही तो कहता है नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। किसी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, सारे सेम नहीं हो सकते। 3 अगर सेम है तो चौथा डिफरेंट हो जाएगा। और वो चौथा डिफरेंट क्यों होगा? क्योंकि एक की स्पिन क्लॉकवाइज, दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज। कुल मिला के इसका मतलब यही हुआ कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होगी। इस स्टेटमेंट और स्टेटमेंट का एक ही मतलब है,
बस साइंटिस्टों की आदत होती है थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनाने की।